कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है जो शहर से काफी दूर था। इस कस्बे में माया नाम की एक विधवा रहती थी। माया का छोटा सा घर था और वो खुद ही पूरे घर को संभालती थी। घर का खर्च चलाने के लिए वो छोटे छोटे काम करती थी। दिन निकलते ही उसके पास वीना नाम की लड़की आ जाती थी। माया नमकीन बनाकर घर घर बेचती थी और वीना उसके काम में हाथ बटाती थी। माया का एक जवान बेटा भी था और उसका नाम सीमो था। माया भले ही विधवा थी मगर फिर भी वो काफी खूबसूरत दिखती थी। नमकीन बनाने के साथ साथ वो ऑनलाइन म्यूजिक क्लास भी लगाती थी। उसकी क्लास में कस्बे के जवान लड़के लड़कियां थे और वो सभी को प्यार से पढ़ाती थी। सीमो बेरोजगार था। माया जब भी उसे नौकरी ढूंढने को कहती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता। वैसे सीमो का वीना के साथ चक्कर चल रहा था और माया को इस बात की खबर नहीं थी। माया जो भी नमकीन बनाती बिंसो नाम का लड़का उन्हें घर घर बेच आता। सीमो को कभी कभी बिंसो पर शक होता कि वो उसकी माँ को चाहता है। उसने ये बात माया को भी बताई थी मगर माया ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। सीमो रोज नौकरी ढूंढने चला जाता मगर सच बात तो ये थी कि वो एक नंबर का नशेड़ी था। वो नौकरी ढूंढने का बहाना बनाकर रोज वीना के घर आ जाता था। वीना अपनी बीमार माँ के साथ अकेली ही रहती थी। वो भी एक नंबर की नशेड़ी थी। दोनों मिलकर पहले नशा करते और फिर एक दूसरे का पानी निकालते। सीमो रोज ऐसे ही दिन बिता रहा था। आज भी पूरा दिन बिताकर वो जब घर आता है तो माया उससे नौकरी के बारे में पूछती है। सीमो उसे बताता है कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। माया नहाकर कपड़े बदल रही थी और उसका बदन देखकर सीमो गर्म हो गया था। वो जल्दी जल्दी उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कलयुगी बेटा अपनी विधवा माँ के साथ ही शुरू हो गया था। वैसे इन दोनों का चक्कर काफी समय से चल रहा था। दिन के उजाले में ये माँ बेटे की तरह रहते और रात होते ही पति पत्नी बन जाते। दोनों 5 साल से इसी कस्बे में रह रहे थे और किसी को भी इनकी सच्चाई के बारे में नहीं पता था। अगले दिन माया और वीना काम कर रही थी। काम खत्म होता देखकर माया वीना को उसकी सैलरी देती है जिसके बाद वीना चली जाती है। उसके जाते ही सीमो मजाक मजाक में उसके बदन की तारीफ करता है। वीना की तारीफ सुनकर माया जल गई। वो सीमो पर बेहद गुस्सा करती है और उसे नौकरी ढूंढने को कहती है। माया की बात सुनकर सीमो घर से चल पड़ता है लेकिन वो नौकरी ढूंढने की जगह सीधा वीना के घर आ जाता है। वीना भी घर के काम कर रही थी। सीमो उसके साथ मस्ती करना चाहता था मगर वीना घर के काम करना चाहती थी। उसके रोकने पर भी जब सीमो नहीं रुकता तो वो भी उस पर काफी गुस्सा करती है। वीना उसे काफी बुरा भला कहकर घर से निकाल देती है। वीना के घर से निकलकर सीमो बाहर ही समय बिताने लगा। वो पूरा दिन बाहर बिताना चाहता था ताकि माया को लगे कि वो पूरा दिन नौकरी ढूंढता रहा। शाम को जब वो घर आता है तो उसे घर में माया नजर नहीं आती। वो उसे फोन भी करता है लेकिन माया का फोन बंद आ रहा था। माया घर में नहीं थी इसलिए सीमो खुद ही रात का खाना बनाने लगा। खाना बनाकर वो माया का इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते काफी रात हो गई। कुछ देर बाद माया घर आती है और उसके साथ एक नया लड़का भी था। वो जैसे ही अंदर आती है तो सीमो उससे देरी का कारण पूछता है। माया बताती है कि मैं शहर गई थी और बारिश के कारण मुझे देर हो गई। इसके बाद वो सीमो को नए लड़के से मिलवाती है। नए लड़के का नाम मैसी था और वो माया का म्यूजिक स्टूडेंट था। माया उसे भी ऑनलाइन पढ़ाती थी लेकिन आज कुछ सोचकर वो उसे घर ले आई थी। जल्दी ही माया अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदलने लगी। सीमो उसके पास आकर पूछता है कि तुम मैसी को यहाँ क्यों लाई हो। माया उसे बताती है कि मैसी की माँ विदेश गई है और उसका शराबी बाप उसे मारता पीटता है। मुझे मैसी पर तरस आ गया इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। उसकी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी और फिर मैसी यहाँ से चला जाएगा। सीमो को मैसी का आना अच्छा नहीं लगा था लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जल्दी ही तीनों मिलकर खाना खाने लगे। मैसी सीमो से बात करने की कोशिश करता है मगर सीमो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। खाने के बाद माया दोनों के लिए बिस्तर तैयार करने लगी और ये चीज भी सीमो को अच्छी नहीं लगती। वो माया के साथ सोना चाहता था लेकिन मैसी के कारण दोनों ऐसा नहीं कर सकते थे। अगले दिन जब सीमो नींद से जागता है तो वीना और माया हंस हंस कर मैसी से बातें कर रही थी। सीमो को तीनों पर ही गुस्सा आने लगा मगर वो खुद पर काबू रखता है। जल्दी ही चारों मिलकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान मैसी गाना गाने लगता है लेकिन सीमो उसके गाने का मजाक उड़ाता है। कुछ देर बाद माया आराम कर रही थी। सीमो उसके पास आकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है लेकिन माया उसे रोक कर आराम करने को कहती है। माया की ना के बाद सीमो सीधा वीना के घर आता है। मैसी भी यही था और सीमो को देखकर वो डर जाता है। वीना उसे समझाती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, सीमो भी तुम्हारी तरह नशेड़ी है। इसके बाद तीनों मिलकर नशा करते हैं। नशा करने के बाद मैसी वीना के साथ शुरू हो गया और दोनों को देखकर सीमो भी गर्म हो गया। जल्दी ही वो भी दोनों के पास आता है जिसके बाद दोनों लड़के मिलकर वीना की गुफा में धमाके करने लगते हैं। अगले दिन भी दोनों लड़के वीना के घर में थे। वीना का झुकाव मैसी की तरफ बढ़ रहा था और सीमो को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। उसे मैसी से जलन होने लगी थी और वो दोनों को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। माया जब उससे मैसी के बारे में पूछती है तो सीमो उसे बताता है कि वो वीना के साथ मस्ती कर रहा है। सीमो की बात सुनकर माया सीधा वीना के घर आती है और उसे मारकर कहती है तुम बदचलन हो, आज के बाद मैसी से दूर रहना और मेरे घर भी मत आना। वीना का जुलूस निकालकर वो घर आ जाती है। वो दोनों लड़कों को काम करने को कहती है ताकि वो बुरी संगत से बच सकें। उसकी बातें सुनकर मैसी नहाने चला जाता है जिसके बाद माया सीमो से पूछती है कि क्या तुम भी वीना के साथ मस्ती करते थे। पहले पहले तो सीमो मना करता है लेकिन जब माया जोर देकर पूछती है तो वो मई थी जिसके बाद सीमो उसकी गर्मी मिटाने लगा। था। उसकी बात सुनकर माया बेहद गुस्सा करती है और उसे बुरा भला कह
कहकर अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद सीमो उससे माफी मांगता है